हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 4 और 5 पे इकट्ठा चल रहा है। गहन चिंतन हो रहा है। ज्ञानम, ज्ञान के ऊपर हमारा बात चल रही है। तो जिसको विजडम कहेंगे, विजडम क्या है? ज्ञान। विजडम इज द पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एंटिटीज। कौन कौन सी? चित्त और अचित्त, चेतना और प्रकृति या जड़ विषय, स्वयं द सेल्फ। इसके बीच में जो अंतर है, हम पहली बात तो स्वयं को नहीं जानते। स्वयं के बारे में जितना थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो केवल प्रकृति के आधार पर ही जानते हैं। पंच महातत्व से बने हुए इस शरीर के साथ इतनी आइडेंटिटी, इतनी एकता निर्माण कर ली, इतना अपना पर निर्माण कर लिया कि हम स्वयं को इस प्रकृति का ही अंश समझने लग गए। ये भूल हो गई। तो इसको जानना यह है विजडम कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं है, हम प्रकृति का हिस्सा नहीं है, हम परम का हिस्सा है, परम का अंश है। ये विजडम है। पूर्व में हमने ज्ञान की महिमा की है और पश्चिम में फिलोसॉफी की महिमा है। फिलोसॉफी विचार है, फिलोसॉफी चिंतन है, फिलोसॉफी मनन है, जबकि ज्ञान दर्शन है। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक दर्शन है। हमारे ग्रंथों को फिलोसॉफी नहीं कहा है, हमारे ग्रंथों को दर्शन शास्त्र कहा है। दर्शन टू सी, फिलोसॉफी इज टू थिंक, दर्शन इज टू सी, साक्षात्कार की भूमिका है। ये विचार है। लेकिन जिसको दर्शन हो गया हो, अब क्या चर्चा करेगा उस पे? कोई क्या दलील कर सकता है, क्या तर्क कर सकता है? तो जो बुद्ध महापुरुष है होते हैं, जो परम पूज्य महापुरुष होते हैं, ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, वो बहुत अधिक चर्चा में नहीं पड़ते हैं। वो दर्शन कराते हैं। पश्चिम के देशों में फिलोसॉफी है, पूर्व के देशों में हमारे यहाँ ज्ञान है, दर्शन है। ये अनुभूति है। फिलोसॉफी में स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो विचार है, बाहरी है, एक्सटर्नल है। इसलिए फिलोसॉफी का प्रोफेसर शाम के समय अपने ड्राइंग रूम में किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके दूसरा तीसरा ड्रिंक ले करके हाथ में च्यूरेट या सिगरेट लेते हुए, धुआं निकालते हुए फिलोसॉफी की चर्चा कर सकता है। उसको स्वयं बदलने की आवश्यकता नहीं है। ही मे बी टॉकिंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंकिंग इन द वर्ड्स। ज्ञान में स्वयं का रूपांतर आवश्यक है। आंतरिक रूपांतर जब तक न हो, इनर ट्रांसफॉर्मेशन न हो, तब तक ज्ञान प्रकट होता ही नहीं है। टू नो इज टू बी फिलोसॉफी में आवश्यक नहीं है। इसलिए आप देखो, कई बार कॉलेज के प्रोफेसर होंगे
MA, MM, PhD किए होंगे, इनकी फिलोसॉफी कहेंगे वी नो, वो कहेंगे वी नो भगवद गीता, आई एम PhD इन भगवद गीता, ऐसा कहेगा। और किया भी है उसने, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा। वो केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है, जबकि ज्ञान में आंतरिक रूपांतर के बिना ज्ञान संभव नहीं है। वो दर्शन है। इसलिए कई ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने फॉर्मल कोई ट्रेनिंग नहीं ली कहीं से, बिल्कुल अनपढ़ निरक्षर रहे, लेकिन उनके भीतर की जो प्रज्ञा है, आंतरिक रूपांतर है, वो ज्ञान जो प्रकट होता है, वैसा ज्ञान बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। आप संतों का दर्शन देखिए, यहाँ भी दर्शन आया है। हम फिलोसॉफी नहीं कहते हैं, दर्शन कहते हैं। नरसिंह मेहता के दर्शन पर कितने लोगों ने PhD की दुनिया में, लेकिन नरसिंह मेहता ने स्वयं PhD नहीं की। वो तो प्रातः काल उठकर गिरिनाल की ओर जाते, सरोवर में स्नान करते, दामोदर कां में नाम जपते, वहां से लौटते हुए राम गृह जो प्रातः काल में गाया जाता है, राम गृह गीत, वो सुबह प्रभातिया गुनगुनाते। वो जो उन्होंने गुनगुनाया कितना सुंदर था। अखिल ब्रह्मांड में एक तू हरि, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। नरसिंह मेहता ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, किसी विद्वान के पास जाकर के 10-15 साल अभ्यास किया हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है। मेहता के जीवन में नहीं मिलता ऐसा कुछ। तो फिर इतनी प्रज्ञा कहाँ से आई? यही विभूति योग है कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। अत्र तत्र सर्वत्र फैले हुए इस ब्रह्म की विभूति तो ज्ञान में स्वयं का रूपांतर है, स्वयं को बदलना पड़ता है। सार असार, गाह्य अग्राह्य, ये जो द्वंद्व है, गाह्य और अग्राह्य का ये जो द्वंद्व है, ये जो डायलेक्टिक्स है, यहाँ हमें रामानुजाचार्य जी के शब्दों को याद रखना है। चित चिद अचित है, वस्तु विशेष, निश्चय, नित्य अनित्य, सत्य असत, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य, ये सारी बातें हैं। इनका जो विवेक है, ऐसा ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं मत एव, मेरी वजह से होता है। डिस्क्रिप्शन, विवेक ज्ञान का ही दूसरा स्वरूप है। विवेक और भारतीय वेदांत में तो विवेक की कितनी महिमा गाई है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने तो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ ही लिखा। यहाँ तो बुद्धि की आवश्यकता है, यही तो ज्ञान की आवश्यकता है। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, और योग्य और अयोग्य पता तो चले, फिर योग्य का आचरण करने की हिम्मत और अयोग्य का त्याग करने की हिम्मत, वो भी ज्ञान का अंश है। संसार में सब लोग समझदार हैं, सबको पता है
कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सबको पता है। फिर भी अच्छे को पोस्टपोन करते रहते हैं और बुरे को छोड़ नहीं पाते। इतने सारे व्यसनी जो है, एडिक्ट्स, क्या उनको पता नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो बुरा है? आप उनसे पूछो तो वो यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं कि ये बुरा है। इसलिए कोई भी व्यसनी पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी व्यसन करे। पिता हमेशा अपने संतान से यही कहेगा कि तुम ये मत करना। इसका अर्थ यही है कि उसको पता तो चल गया कि मैं जो कर रहा हूं वो बुरी है, वो बुरा काम है, तो तू छोड़ दे। कहेगा क्या करूं, नहीं छोड़ पाता। ये ज्ञान का अभाव है, विवेक का अभाव है। ये ज्ञान परमात्मा की कृपा है, अनुग्रह है। भगवान कहते हैं मेरी विभूति है, मेरे द्वारा ही होता है। तीसरा भाव प्रभु ने बताया असम्मोह है, यानी संशय से रहित, नॉन डिल्यूजन्स। रामानुजाचार्य जी कहते हैं फ्रीडम फॉर डिल्यूजन, असम्मोह है। इसके बारे में पहले हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जब सम्मूढ़ शब्द आया, असम्मूढ़ शब्द आया, तब इस पर चर्चा की थी। यही असम्मोह है। असम्मूढ़ और असम्मोह दोनों एक ही शब्द है। शरीर और संसार में समझ लेना है कि जो उत्पन्न हुआ तो कल उसका विनाश भी होने वाला है, मिला है तो बिछुड़ने ही वाला है। ऐसा जानकर फिर उसमें मैं और मेरापन क्यों डालें हम उस शरीर में, क्योंकि वो भी बिछड़ने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टेम्परेरी है, जो नाशवंत है, उसमें मेरे पने का भाव करना यही सम्मोह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना ही असम्मोह है। चौथी बात कही प्रभु ने, क्षमा। इसको भी समझने जैसा है। क्षमा का अर्थ केवल फॉरगेट ऐसा नहीं है। क्षमा का अंग्रेजी में अर्थ फॉरगिवनेस करते हैं, लेकिन फॉरगिवनेस से भी ज़्यादा सही अर्थ अनुवाद यदि करना हो तो वो है इंड्योरेंस, क्षमा। कष्ट हो रहा है, कोई परेशानी दे रहा है, फिर भी मन में उत्तेजना न हो, यह क्षमा भाव है। अविकृत चित्त। तो क्षमा के बारे में राजा भर्तृहरि का एक श्लोक है वैराग्य शतक में। आपको पता होगा कि भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में 100 से अधिक श्लोक है। उसमें एक श्लोक है भर्तृहरि को, क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि क्रोध आएगा, क्रोध आ जाए फिर माफ करो, ये क्षमा नहीं है। क्षमा का भाव है क्रोध करने की परिस्थिति हो फिर भी क्रोध ना आए, यह क्षमा भाव है। भर्तृहरि कहते हैं कि यदि कुएं में पानी नहीं है तो पानी बाहर आ ही नहीं सकता है, चाहे आप कितनी भी बाल्टियां अंदर डालो। जब कुएं में पानी ही नहीं है तो बाल्टी में बाहर पानी आएगा ही भी नहीं। ठीक इसी तरह
जिस व्यक्ति के भीतर क्रोध या विकार नहीं है तो वो क्रोध या उस विकार के प्रकट होने की परिस्थिति भी निर्माण नहीं हो पाएगी। निर्माण हो भी जाए भी तो विकार प्रकट नहीं होगा। परिस्थिति निर्माण हो सकती है, परिस्थिति तो कोई दूसरा निर्माण कर सकता है, लेकिन विकार प्रकट नहीं होगा। यह क्षमा भाव है। भीतर है ही नहीं विकार, क्रोध। भर्तृहरि कहते हैं कि आप गाली दो हमें, सामने वाला कोई उकसाए, अपशब्द कहे, भवंतो बड़े आदर से कह रहा है कि आप गाली दो हमें, आप गालीवंत है, जिसके पास जो होता है वही तो देगा वो, लेकिन हम आपको गाली नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। आपके पास गाली है तो आप दे सकते हो, हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकेंगे। क्योंकि ये जो पूरा जगत जानता है कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है, तो हमारे पास गाली है ही नहीं, क्या देंगे हम आपको? खरगोश के सींग कोई देख सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि खरगोश के सींग ही होते ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो जो असंभव है वो कहाँ से दोगे? हमारे पास गाली है ही नहीं, कहाँ से दे? ये क्षमा भाव है। तो सही क्षमा भाव का अर्थ पहले आक्रोश कर दिया। हमारा यही होता है कि पहले तो आक्रोश कर दो, फिर उसको क्षमा भाव को, तो ये क्षमा भाव नहीं है। तो इस पर आगे कल चिंतन और करेंगे क्षमा भाव पे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।